हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं घर पर आप सब लोग कुशल पूर्वक होंगे और अपना मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैथमेटिक्स का टॉपिक रहेगा टेंजेंट एंड नॉर्मल, स्पर्श रेखा और अभिलंब। स्पर्श रेखा और अभिलंब इस टॉपिक को समझने से पहले आपको जो 11th में हमने स्ट्रेट लाइन पढ़ी थी उसका रिवीजन होना ज़रूरी है। थोड़ा सा मैं करा देता हूँ और पिछली किताब में देख लेंगे। देखिए, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन मीन्स मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण होता है y इक्वल टू mx। और यदि इक्वेशन ऑफ लाइन passing through the point x1 y1 हो तो इक्वेशन ऑफ लाइन होता है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। जहाँ पर m क्या है, m ये है, m क्या है, व्हाट इज m? m इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन, रेखा की प्रवणता। कैसे रेखा की प्रवणता क्या होती है? जैसे सपोज करिए एक लाइन ये निकल के जा रही है हमारी, तो ये x प्लस एक्स अक्ष के साथ, क्योंकि ये x है, ये x डैश माने माइनस x है, ये y है, ये y डैश है, तो रेखा x अक्ष की धन दिशा से जितने अंश का कोण बना रही है, जितना एंगल बना रही है, उसका टेन थीटा जो होता है वो होता है स्लोप ऑफ द लाइन या रेखा की प्रवणता। अगर इस रेखा का इक्वेशन ही दे दें ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 फॉर्म में दे दिया, इस लाइन का इक्वेशन दे दिया, तब इसकी प्रवणता क्या होगी? तब इसकी प्रवणता होगी माइनस x का गुणांक बटे y का गुणांक। कभी कभी क्या करते हैं, इक्वेशन नहीं दी भाई, एंगल भी नहीं दिया, लेकिन दो पॉइंट दे दिए इस लाइन पर। एक पॉइंट दे दिया x1 y1, दूसरा दे दिया x2 y2। तब रेखा की प्रवणता क्या होगी? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये स्लोप निकालने के लिए किसी भी लाइन का ये तीन फॉर्मूले होते हैं। एक एंगल दे रखा हो जब टेन थीटा लगता है, इक्वेशन दे रखी हो तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y लगता है, दो पॉइंट दे रखे हो तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 लगता है। अब जब हम स्लोप के बारे में जान चुके तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, स्लोप ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या होगा? देखिए, लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो अब स्लोप ऑफ लाइन क्या हो जाएगा? यहां पे थीटा कितना हो गया? 0 हो गया, तो m इक्वल टू क्या होता है? टेन थीटा, यानी टेन 0 हो गया है। और स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस क्या होगा? देखो चेक करो, y एक्सिस के, अब यहां पर थीटा कितना हुआ? x एक्सिस के साथ कितने का एंगल बना रहा है? 90 का। m इक्वल टू टेन थीटा या m इक्वल टू 1090 बोले तो इनफाइनाइट को क्या लिख सकते हैं? 1/0। तो m कितना हो जाएगा? 1/0। यहां से एक बात निकल के आती है, टू लाइन्स आर पैरेलल इफ बोथ ऑफ देम स्लोप्स आर इक्वल। यानी m1 इक्वल टू m2 हो तो दोनों लाइनें पैरेलल होती हैं।
बोथ लाइन्स, टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कंडीशंस में क्या होगा, m1 m2 इक्वल टू कितना होगा, -1 होगा। क्लियर? ये था 11th का काम। आपको 11th में पढ़ाया, उसके बाद 12th में मैंने आपको रिवीजन करा दिया। अब देखिए टेंजेंट ऑफ ए कर्व क्या होता है। सपोज करिए ये कर्व है, इसका कोई एक पॉइंट है x1 y1। इस पॉइंट पर जो एक टच लाइन है जो केवल एक पॉइंट पर टच कर रही है, वो उस कर्व की क्या कहलाएगी, टेंजेंट कहलाएगी, यानी वो टेंजेंट ऑफ कर्व होगी। इस पॉइंट पर टच, एक पॉइंट पर केवल एक ही टेंजेंट खींची जा सकती है, ये और पता होना चाहिए। कैसे निकालते हैं? अगर y दे रखा है, y कर्व दे रखा है, तो हम इसकी जो वो निकालते हैं, टेंजेंट निकालते हैं, वो निकालते हैं dy/dx एट x1 y1। ये होती है टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व। क्या होती है ये? स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है? y - y1 इक्वल टू dy/dx x1 y1 x - x1। अब इसी पर अगर हम टेंजेंट की जगह पर नॉर्मल बात करें तो देखो, इसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर टेंजेंट से परपेंडिकुलर जो लाइन होती है वो कहलाती है नॉर्मल। क्या कहलाती है वो? नॉर्मल कहलाती है। अब नॉर्मल में क्या होगा? नॉर्मल में इसकी स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगी? स्लोप ऑफ नॉर्मल होगी -1 dy/dx एट x1 y1। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी? y - y1 इक्वल टू -1 dy/dx x1 y1 x - x। ये हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, ये हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। ये क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। नाउ एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1। इक्वेशन ऑफ कर्व दे रखिए y इक्वल टू 3x⁴ - 4x। फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 4। कैसे फाइंड करेंगे? बताया था मैंने। स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं? इस कर्व की इक्वेशन का डिफरेंशियल कर देते हैं। तो क्या हो गया? dy/dx इक्वल टू क्या आ गया? 4 3 12 x³ - 4। और dy/dx किस पे पूछा है? x इक्वल टू 4 पर। कितना हो जाएगा? 12 × 4 की पावर 3 - 4। 12, 4 कॉमन निकल गया। 12 × 16 - 1। 4 इंटू कितना हुआ? 12 × 6 72, 12 × 12 7 19 -1। 4 × 191 या 4 4 9 36, 4 × 4 3 7, 764। इसकी क्या आ गई? स्लोप आ गई। क्वेश्चन नंबर 2। इक्वेशन ऑफ कर्व ये दे रखा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट x इक्वल टू 10 पे पूछा है। कैसे निकालेंगे भाई? वैसे ही निकालेंगे। dy/dx इक्वल टू किससे होगा? डिवीजन मेथड से। x - 2 का स्क्वायर x - 2 d/dx x - 1 माइनस x - 1 d/dx x - 2 कितना आया? x - 2 माइनस x - 1 अपॉन x - 2 का होल स्क्वायर। बोल देंगे x - 2 माइनस x प्लस 1 अपॉन x - 2 का होल स्क्वायर। ये हो गया इक्वल टू -1 अपॉन x - 2 का होल स्क्वायर। अब dy/dx किस पे फाइंड करना है? x इक्वल टू 10 पर। यही आ गई स्लोप ऑफ द
टेंजेंट कितना आएगा, -1/10 - 2 का होल स्क्वायर, या बोल देंगे -1/10 में से 2 गए 8 का स्क्वायर 64। स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितनी हो गई, -1/64। क्वेश्चन नंबर 3, इक्वेशन ऑफ कर्व दे रखा है y = x³ - x + 1, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x = 2। सेम क्वेश्चन है, उसी तरह होगा। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कर्व का इक्वेशन दे रखा है y = x³ - 3x + 2, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट x = 3। ये दोनों क्वेश्चंस आप होमवर्क में कर लेंगे। 5वां देखिए, इक्वेशन ऑफ कर्व इस तरह से दिया हुआ है, किस फॉर्म में दे रखा है, पैरामेट्रिक फॉर्म में दे रखा है। x = a cos q θ, y = a sin q θ, फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल एट θ = π/4। इस पैरामेट्रिक फॉर्म से डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं, तो देखो dx/dθ निकाल लो, कितना हो गया, a 3 cos square θ × -sin θ, dy/dθ कितना हो गया, a 3 sin square θ × cos θ। अगर मैं dy/dx निकालना चाहूँ कितना हो जाएगा, dy/dθ dx/dθ, या ये हो जाएगा 3a sin square θ cos θ अपॉन -3a sin θ cos square θ। ये कैंसिल हो गया, साइन से स्क्वायर खत्म हुआ, कॉस से स्क्वायर खत्म हुआ, ये आया -tan θ। अब dy/dθ किस पे चाहिए, θ = π/4 पर, कितना हो जाएगा, -tan π/4, या बोलते हैं तो -1। अब मुझे निकालना ये नहीं है, ये क्या है, dy/dx क्या निकला, ये dy/dx निकला, θ = π/4 पर, ये आया स्लोप ऑफ टेंजेंट। मुझे निकालना है स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा -1/dy/dx, या बोल दें -1/-1 = 1। स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना है, 1 है। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी पैरामेट्रिक फॉर्म में कर्व का इक्वेशन दे रखा है, फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल एट θ = π/2। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरह उसी तरह सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7, इक्वेशन ऑफ कर्व ये दे रखा है, उन पॉइंट्स को फाइंड करना है जिन पर इस कर्व का जो टेंजेंट है, टेंजेंट ऑफ द कर्व है, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। भैया एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तब क्या कंडीशन होती है, m = 0 होता है, यानी θ = 0 हो गया। θ = 0 हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, dy/dx = m = tan θ, माने 0 को इक्वल आ गया, चेक कर लो, निकालिए, 3x² - 6x - 9 = 0, 3 कॉमन निकल गया, x² - 2x - 3 = 0, देन x² - 2x - 3 = 0। फैक्टर कर लो इसके, x² - 3x + x - 3 = 0, x कॉमन निकल गया, x - 3 + 1 कॉमन निकल गया, x - 3 = 0, x - 3 x + 1 = 0, x की वैल्यू आ गई 3 और -1। अब यदि x = 3 है, x = 3 है तो y = कितना होगा, यहाँ पुट कर दीजिए वैल्यू, 27 - 3 3 = 27 -27 + 7 कितना आएगा, देखो ये कैंसिल हुआ, -20, तो फर्स्ट पॉइंट आ गया 3 और -20। अब x = -1 रख देंगे तब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 -3 प्लस के 9 प्लस के 7, कितने हुए, 9 7 16 में से 4 गए तो 12। तो पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या आ जाएगा, -1 और 12। ये दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऐसे होंगे जब इसकी टेंजेंट एक्स एक्सिस के कैसी होगी, पैरेलल होगी। क्वेश्चन नंबर 8,
इसमें दे रखा है वक्र y इक्वल टू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए। इस स्पर्श रेखा बिंदु 2 0 और 4 4 को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। यानी वक्र की इक्वेशन दे रखी है, लाइन के पॉइंट दे रखे हैं और ये दे रखा है टेंजेंट ऑफ द कर्व इज पैरेलल टू द गिवन लाइन। पॉइंट्स पूछे हैं भैया, देखो कैसे निकालेंगे। इसका स्लोप कितना हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो गया 2d अपॉन डी एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, या बोल दें 2x माइनस 2 और d अपॉन डी एक्स माइनस 2, ये आ गया 2x माइनस 2 इंटू 1 या 2x माइनस 2। और स्लोप ऑफ लाइन कितना हुआ, स्लोप ऑफ लाइन कितना हुआ y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मैंने बताया 2 पॉइंट दे रखे हैं तो स्लोप ऐसे निकालते हैं, क्या हो जाएगा 4 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 2 मीन्स ये 2 आ गया। क्योंकि ये दोनों, ये कर्व और ये लाइन दोनों पैरेलल हैं तो ये इनके m1 इक्वल टू m2 होगा। ये स्लोप कितना है 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 2, देन x माइनस 2 इक्वल टू 2 अपॉन 2 मीन्स 1, देन x इक्वल टू 3। अब x इक्वल टू 3 पुट कर दो, इंप्लाइज दैट y इक्वल टू कितना आया 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर मीन्स 1। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या आ गया, 3 और 1। 3 और 1 पर ऐसा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होगा जब इसकी टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल होगी। क्वेश्चन नंबर 9, वक्र y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 11x प्लस 5 पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए। स्पर्श रेखा y इक्वल टू एक्स माइनस 11 है। भैया देखो कर्व का इक्वेशन तो ये दे रखा है और उसका जो टेंजेंट है वो ये है, तो इसका टेंजेंट क्या हो, इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप निकाल लो, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 11। और इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप होगा m इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट या 1 हो गया, सीधे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करें तो m इक्वल टू 1, क्योंकि इस पर जो टेंजेंट है उसका स्लोप ही तो है ये, और ये भी वही टेंजेंट की इक्वेशन दे रखी है, ये भी उसी का स्लोप है, तो ये दोनों इक्वल होंगी। इम्प्लाइज दैट 3x स्क्वायर माइनस 11 इक्वल टू 1, देन 3x स्क्वायर इक्वल टू 12, x स्क्वायर इक्वल टू 4, x इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब इफ x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 माइनस 22 प्लस 5, 8 और 5 13 माइनस के 9। तो फर्स्ट पॉइंट कितना आ गया 2 और माइनस 9, और x इक्वल टू माइनस 2 रख दें तो भैया y इक्वल टू माइनस 8 प्लस 22 प्लस 5 कितना आया 22 5 27, 27 में से 8 गए तो 19। सेकेंड पॉइंट क्या आ गया -2 और 19। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, प्रवणता -1 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 को स्पर्श करती है। भैया देखो इस वक्र को स्पर्श करती है, सभी रेखाओं का समीकरण पूछा है, इसका मतलब ये काय का है, ये काय की प्रवणता दे रखी है, ये टेंजेंट की तो प्रवणता दे रखी है, और ये इससे स्लोप ऑफ टेंजेंट ये हो गया, ये इससे स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लो। कैसे निकलेगा डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड कर लो, कितना हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 1 डी अपॉन डी एक्स, 1 माइनस 1 डी अपॉन डी एक्स, x माइनस 1 कितना आया -1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ये और ये दोनों, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है और ये भी वही दे रखा है, तो ये दोनों इक्वल हो गए। -1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू -1, देन x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, x माइनस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो एक तो x माइनस 1 इक्वल टू 1 तो x इक्वल टू 2, x माइनस 1 इक्वल टू -1 तो x इक्वल टू 0। अब इफ x इक्वल टू 2 देन y इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस 1 मीन्स 1। तो फर्स्ट पॉइंट आ गया 2 और 1, और x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू इन्फाइनाइट, ये तो पॉसिबल ही नहीं है।
तो यही आ गया पॉइंट। इससे अगर निकालनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन कितनी होगी, y माइनस टू y1 माने 1 इक्वल टू m कितना है -1, x माइनस x1 2 है, कितना हो गया चेक कर लो, ये आएगा y माइनस 1 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस k2 या x प्लस वाई इक्वल टू 3। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ लाइन हो गई। क्वेश्चन नंबर 11 और 12, प्रवणता 2 वाली सभी रेखाओं का समीकरण याद कीजिए जो वक्र y इक्वल टू 1/x-3 को स्पर्श करती है। प्रवणता 0 वाली उन सभी रेखाओं का समीकरण याद कीजिए जो वक्र 1/x² - 2x + 3 को स्पर्श करती है। भाई ये दोनों भी तो उसी तरह से होने हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 10 हुआ है। क्या करेंगे, इसका dy/dx निकालो, इसका dy/dx निकाल के इसके इक्वल रख दो, उससे x की वैल्यू फाइंड कर लो, x की वैल्यू यहाँ पर इन्हीं दोनों में रख देंगे इसमें, तो यहाँ y की वैल्यू फाइंड हो जाएंगी और उससे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मिल जाएंगे। और फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकालनी है। फॉर्मूला आपको पता है y माइनस y1 इक्वल टू dy/dx या m इंटू x माइनस x1। क्वेश्चन नंबर 13, इक्वेशन ऑफ कर्व दे रखा है भाई, और उन पॉइंट्स को फाइंड करना है जिन पर टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है। कैसे निकालेंगे भाई, सबसे पहले इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालिए। कैसे निकलेगा, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, कितना हो जाएगा 2x/9 प्लस 2y/16 dy/dx इक्वल टू 0। dy/dx कितना आया -2x/9 इंटू 16/2y, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आया -16x/9। ये dy/dx आ गया। अब ये इसकी जो स्लोप टेंजेंट, इससे ये जो जिसकी स्लोप है वो टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है, तो इससे क्या निकला dy/dx फर्स्ट कंडीशन में पैरेलल टू x एक्सिस है तो dy/dx इक्वल टू 0 होगी, m 0 होगा, थीटा 0 है तो dy/dx -16x/9y इक्वल टू 0, तो -16x इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 0। अब x इक्वल टू 0 यहाँ लगा देंगे तो क्या आएगा 0/9 प्लस y² इक्वल टू 1, देन y² इक्वल टू 16, y इक्वल टू +-4। तो पॉइंट्स कितने आ गए, पॉइंट्स आ गए 0 और +-4। ये कौन सी कंडीशन में है, जब टेंजेंट पैरेलल है x एक्सिस के। अब यदि जो है वो टेंजेंट पैरेलल है y एक्सिस के, तब क्या कंडीशन होगी, तब कंडीशन देखो, पहले इसको नोट कर लें फिर देखिए। यदि टेंजेंट अगर हमारी y एक्सिस के पैरेलल है तो थीटा कितना होगा 90, और 90 होगा तो m इक्वल टू 1090 की वैल्यू इन्फाइनाइट को बोले तो 1/0। तो ये इससे यहाँ से निकल के आएगा -16x/9y इक्वल टू 1/0। ये सेकंड कंडीशन क्यों कर रहे हैं हम, यहाँ से आएगा 9y इक्वल टू 0 या y इक्वल टू 0। अब y इसमें पुट कर देंगे तो क्या आएगा x² 9 इक्वल टू 1 या x इक्वल टू +-3। तो पॉइंट इससे क्या निकलेगा, पॉइंट निकलेगा +-3 और 0। इससे ये आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल निकालनी है, और कर्व का इक्वेशन नहीं दे रखा है, पॉइंट ही दे रखा है। देखो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये तो सेम है, फिफ्थ पैरामेट्रिक फॉर्म में है। इसमें से ये थर्ड कर दे रहा हूँ, मैं फिफ्थ कर दे रहा हूँ। थर्ड को देख लीजिए, थर्ड में देखें y इक्वल टू x³ है तो dy/dx निकाल लीजिए आप, कितना हो जाएगा 3x²। dy/dx किस पर निकालेंगे हम 1 पर, कितना आया 3। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो गई, y-1 इक्वल टू 3x-1, y-1 इक्वल टू 3x-3, यह हो गया 3x - y इक्वल टू 2।
और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो गई, y माइनस वन इक्वल टू, देखो यहाँ पे ये किसकी स्लोप थी, स्लोप ऑफ टेंजेंट थी। मुझको ये अभी निकालना है मुझे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो मुझे पहले स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए। तो क्या हो जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये हो जाएगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट 1/3 x माइनस वन, या क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3y माइनस 3 इक्वल टू -x प्लस 1, यही हो जाएगा x प्लस 3y इक्वल टू 2। ये हमारा स्लोप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गया। अब फिफ्थ क्वेश्चन देख लीजिए, इसका फिफ्थ पार्ट, x इक्वल टू कॉस टी है, y इक्वल टू साइन टी है, t इक्वल टू 5/4 पर निकालना है। देखिए dx अपॉन dt कितना आया भाई, माइनस साइन टी, dy अपॉन dt क्या आया, कॉस टी, dy अपॉन dx कितना आ गया, कॉस टी अपॉन माइनस साइन टी, बोले तो माइनस कॉट टी, dy अपॉन dx एट t इक्वल टू 5/4 कितना आएगा, माइनस कॉट 5/4 यानी -1। और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या आएगा, ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कितना होगा, x और y, cos 5/4 sin 5/4 कितना हो गया, 1/√2 और 1/√2, यही तो हो गया। अब इससे हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है भाई। क्या फॉर्मूला लगेगा, y माइनस y1 इक्वल टू m माइनस 1 x माइनस x1। सॉल्व कर लीजिए इसको, कैसे होगा, y माइनस 1/√2 इक्वल टू -x माइनस माइनस प्लस 1/√2, या x प्लस y इक्वल टू 2/√2, √2 से कैंसिल √2, x प्लस y इक्वल टू √2, या x प्लस वाई माइनस √2 इक्वल टू 0। यदि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है तो देखो dy/dx कितना आया था, dy/dx t इक्वल टू -5/4 -1, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ गई, -1 अपॉन -1 मीन्स 1 आ गई। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आ गई, y माइनस y1 y माइनस 1/√2 इक्वल टू 1x माइनस 1/√2, या y माइनस 1/√2 इक्वल टू x माइनस 1/√2, ये कैंसिल हो गया, x इक्वल टू y। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गई। क्वेश्चन नंबर 15, इक्वेशन ऑफ कर्व दे रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विच पैरेलल टू द लाइन दिस परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस। देखो भैया इसका स्लोप कितना हुआ, इसका m हो गया माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, इसका आ गया 2, इसका आया m इक्वल टू आया, इसका आया 3, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, माइनस -15/5 3 हो गया। देखो जब ये कर्व की जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू लाइन दिस के है तो m1 इक्वल टू m2, जब इसकी ये कर्व की जो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस है तो m1 m2 इक्वल टू -1, उससे हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है। ऐसे करना है इक्वेशन। तो पहले dy अपॉन dx निकाल लो, 2x माइनस 2, सिंस ए कंडीशन में देखिए, सिंस बोथ लाइन आर पैरेलल, तो m1 2x माइनस 2 इक्वल टू 2 हो गया, 2x इक्वल टू 4, देन x इक्वल टू 2, y इक्वल टू कितना आया, 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 7, 4 माइनस 4 प्लस 7 इक्वल टू 7। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कितना आ गया, 2 और 7। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन कितनी आ गई, y माइनस 7 इक्वल टू 2x माइनस 2, स्लोप 2 ही तो है, तो कितना आ जाएगा, y माइनस 7 इक्वल टू 2x माइनस 4, या 2x माइनस y और प्लस 3 इक्वल टू 0। ये तो फर्स्ट के लिए हो गई। सेकंड में इसकी जो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस है, तो सेकंड के लिए m1 m2 इक्वल टू -1, यानी 2x माइनस 2 इंटू 3 इक्वल टू -1,
या कह देंगे 2x माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1/3, 2x इक्वल टू 2 माइनस 1/3, यानी ये हो गई 2 दूनी 3 दूनी 6 में से क्या 5/3, x इक्वल टू 5/6, x इक्वल टू 5/6, तो y इक्वल टू कितना आया, y इक्वल टू आ गया 25/36, 5/6 का स्क्वायर माइनस 10/6 प्लस के 7, 36 एलसीएम 25 माइनस 6 छिंग 36 60 प्लस 7 छिंग 42 7 21 और 4 25, कितने आ गए 277 217 अपॉन 36, चेक कर लो 217 ही आएंगे। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना आया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया 5/6 और 217/36। और स्लोप ऑफ, यहां से स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ गया 2x माइनस 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई 5/6 माइनस 2 3, अब ये आया 3 2 6 माइनस 1/3, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितनी रहेगी, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, कितना हो गया y माइनस 217/36 इक्वल टू माइनस 1/3 x माइनस 5/6। भैया चेक करो कितना हो जाएगा, 36 एलसीएम आ गया, 36y माइनस 217 इक्वल टू माइनस 1/3, 6 एलसीएम आ गया, 6x माइनस 5, 36 18 दूनी 36, ये हो गए 36y माइनस 217 इक्वल टू 2 से 2 का मल्टीप्लाई करो हो जाएगा माइनस के 12x और प्लस के 10, इन सबको एक साइड ले आओ तो 12x माइनस 36y माइनस 227 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गई। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या करा भाई, सिद्ध कीजिए वक्र y इक्वल टू 7x³ प्लस 11 के उन बिंदुओं पर स्पर्शिकाएं पैरेलल हैं जहाँ x इक्वल टू 2 x इक्वल टू माइनस 2। देखो भैया x इक्वल टू 2 है तो इसमें लगा दो, तो y इक्वल टू कितना आ गया चेक करो, y इक्वल टू आ गया 2 दूनी 4 दूनी 8 8 7 56 प्लस 11 यानी आ गया 67, और x इक्वल टू माइनस 2 लगाया तो y इक्वल टू कितना आ गया माइनस के 56 प्लस के 11, यह आया माइनस 45। तो इसमें 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गए। अब dy/dx निकाल लो, कितना हो गया 7 या 21 x² वैसे ही आ गया। अब dy/dx कौन से पॉइंट पर, 2 और 67 पर, कितना आया 21 इंटू 4 21 चौक 84, और dy/dx एट -2 -45, ये भी आया 21 इंटू 4 84, यानी कर्व पर 2 पॉइंट लिए हमने और दोनों पर टेंजेंट का स्लोप सेम आ रहा है। इट मीन्स क्या है, दोनों टेंजेंट कैसी हैं, पैरेलल हैं। सिंस m1 इक्वल टू m2 है, implies that both tangent are parallel। क्वेश्चन नंबर 17, वक्र y इक्वल टू x³ पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु के y कोऑर्डिनेट के बराबर है। भाई स्लोप ऑफ टेंजेंट y कोऑर्डिनेट के बराबर है। स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आया, dy/dx कितना आ गया 3x²। अब ये 3x² इक्वल है y कोऑर्डिनेट, माने सीधा ही x³ हो गया, y इक्वल टू x³ है तो y कोऑर्डिनेट x³ हो गया। ये आ गया x इक्वल टू 3, y इक्वल टू कितना आया, देखो x इक्वल टू 3 आया तो y इक्वल टू कितना हो गया 27, कितना आ गया y इक्वल टू आ गया 27। तो पॉइंट कितना आ गया, पॉइंट आ गया 3 और 27। क्वेश्चन नंबर 18,
वक्र y इक्वल टू 4x³ माइनस 2x की पावर 5 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए स्पर्श रेखाएं मूल बिंदु से होकर जाती हैं। टेंजेंट पासिस थ्रू ओरिजिन है, भैया कैसे निकालेंगे? dy dx निकालो पहले। dy/dx कितना हो गया चेक कर लो, 12x² माइनस 10x की पावर 4। अब टेंजेंट पासिस थ्रू ओरिजिन है तो dy dx इक्वल टू tan थीटा यानी y/x की इक्वल होगा। ये थीटा है तो ये x हो गया, ये y हो गया, तो tan थीटा इक्वल टू y/x हो गया। तो ये आ गया आपका 12x² माइनस 10x4 इक्वल टू y/x। y कितना है? y लगा दीजिए, तो इसमें से x कॉमन ले लो बेटा, x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 4x² माइनस 2x4/x। x से x कैंसिल हो गया, 12x² माइनस 10x4 इन सबको इधर ले आओ तो माइनस 4x² प्लस 2x4 इक्वल टू 0। या इसको और सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 8x² माइनस 8x4 इक्वल टू 0। x² 8x² कॉमन निकल गया, कितना बचेगा 1 माइनस x² इक्वल टू 0। अब देखिए x, इससे अगर हम वैल्यू फाइंड करना चाहें तो एक तो x इक्वल टू 0 आ गया, एक x² इक्वल टू 1 तो x इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ गया। अब x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू कितना आया? y इक्वल टू 0 आ गया। तो फर्स्ट पॉइंट क्या आ गया? फर्स्ट पॉइंट आ गया 0 और 0। x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू आ गया 4 माइनस 2 माने 2। सेकेंड पॉइंट क्या आ गया? सेकेंड पॉइंट आ गया 1 और 2। x इक्वल टू माइनस 1 तो y इक्वल टू माइनस 4 प्लस 2 मीन्स माइनस 2। तो थर्ड पॉइंट क्या आएगा? -1 -2। ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, वक्र x² प्लस y² माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 के बिंदुओं पर स्पर्शिका का समीकरण ज्ञात कीजिए जहां पर वे x अक्ष के समांतर हैं, टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस हैं। भैया देखो dy dx कितना होगा? dy/dx इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0 को इक्वल आ जाएगा पैरेलल टू x एक्सिस पर। यहाँ कितना आएगा? डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, 2x प्लस 2y dy/dx माइनस 2 इक्वल टू 0। तो 2y dy/dx इक्वल टू कितना आया? 2 माइनस 2x, 2 कॉमन आ गया, 1 माइनस x, 2 से 2 कैंसिल हो गया। dy/dx कितना आ गया? 1 माइनस x अपॉन y। अब ये इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0 बिकॉज टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो 1 माइनस x इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 इसमें लगा देंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस y² माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो y² इक्वल टू कितना आया? 3 और 2 5 में से गया 4, y इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो पॉइंट्स को कितने आ गए? पॉइंट्स हो गए 1 और प्लस माइनस 2। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो गया? क्योंकि स्लोप कितना है? 0 है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितने होंगे? यही होंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, y इक्वल टू प्लस माइनस 2। क्वेश्चन नंबर 20, कर्व का इक्वेशन ये दे रखा है, इस बिंदु पर नॉर्मल का इक्वेशन पूछा है। देखो भाई कैसे निकालेंगे? डिफरेंशियल कर लो। भाई कितना हो गया? 2ay dy/dx इक्वल टू 3x² dy/dx इक्वल टू आया 3x² अपॉन 2ay और dy/dx कौन से पॉइंट पर? am² कितना आ गया? 3 इंटू a² m4 अपॉन 2a इंटू am³। चेक कर लो भाई, a² से a² खत्म हुआ, m से m1 खत्म हुआ, कितना आया? 3m अपॉन 2, 3m अपॉन 2 इक्वेशन। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ गया? -1 अपॉन dy/dx कितना आया? -1 अपॉन 3m अपॉन 2 या -2 अपॉन 3m। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कितनी हो जाएगी?
वाई माइनस वाई वन ए एम क्यू इक्वल टू -2/3m एक्स माइनस ए एम स्क्वेयर, गुणा कर दो 3my माइनस 3am4 इक्वल टू -2x माइनस 2am स्क्वेयर प्लस 2am स्क्वेयर, यही हो गया 2x प्लस 3my इक्वल टू 3am4 प्लस 2am स्क्वेयर, या am स्क्वेयर कॉमन निकल गया 3am स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3my इक्वल टू, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई। क्वेश्चन नंबर 21, वक्र y इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 2x प्लस 6 के उन अभिलंबों के समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल टू 0 के समांतर है। भैया इसके जो नॉर्मल है वो इसके पैरेलल है, तो पहले इसकी नॉर्मल का स्लोप निकालो। dy अपॉन dx कितना हो गया 3x स्क्वायर प्लस 2, और स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आया, स्लोप ऑफ नॉर्मल माने अभिलंब की प्रवणता कितनी हो गई, ये हो गई इक्वल टू -1 अपॉन dy अपॉन dx, ये हो गया -1/3x स्क्वायर प्लस 2, और इसकी m कितनी हुई, इसकी हो गई -1/14 कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y माइनस। अब ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों कैसे हैं देखो चेक कर लो, ये दोनों हैं पैरेलल, सिंस नॉर्मल एंड लाइन आर पैरेलल, तो ये हो गया -1/3x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू -1/14, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 14, या 3x स्क्वायर इक्वल टू 12, x स्क्वायर इक्वल टू 4, या x इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब जब x की वैल्यू ये आ गई तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इक्वल टू हो गया x इक्वल टू 2 पर देखिए, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू कितना हो गया 2 2 4 2 8 प्लस 2 2 4 प्लस 6, कितने हो गई 6 4 10 और 18। फर्स्ट पॉइंट आ गया। और 18 और x इक्वल टू -2, y इक्वल टू कितना हो जाएगा -8 -4 प्लस 6, कितनी आ गई इक्वल टू -6 आ गई। सेकेंड पॉइंट आ गया -2 -6। अब देखिए स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आया, स्लोप ऑफ नॉर्मल ये आ गया -1 अपॉन, जब x स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट 218 कितना हो जाएगा चेक कर लो, -1 अपॉन 2 दूनी 4 थी 12 प्लस 2 -1/14। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कितनी हो गई, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, y माइनस y1 कितना है 18 इक्वल टू -1/14 x माइनस 2 14y 14 ठीक 112 14 कम 14 और 11 25 माइनस एक्स प्लस 2 या x प्लस 14y और माइनस के इधर जाएगा ये 254 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तो इससे आ जाएगी भाई, दूसरी से निकालेंगे तो सेकंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22, ये पैराबोला का इक्वेशन दे रखा है, इस पॉइंट पर नॉर्मल और टेंजेंट की इक्वेशन पूछी है भाई, तो वही निकालो dx निकालो 2y dy अपॉन dx इक्वल टू 4a, dy अपॉन dx कितना आया 4a अपॉन 2y dy अपॉन dx 80 स्क्वायर 280 पर ये आ गया 4a अपॉन 2 इंटू 280 1 अपॉन t, और स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ गया -1 अपॉन dy अपॉन dx
माइनस 1/1/t माइनस टी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितनी आ गई, y माइनस y1 इक्वल टू 1/t x माइनस x1। इसको सॉल्व कर लेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी, और जब स्लोप की नॉर्मल लगा देंगे या माइनस टी लगा देंगे तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी। पहले इसको सॉल्व कर लें, y माइनस 2at स्क्वेयर इक्वल टू x माइनस at स्क्वेयर, यही हो गया। इस साइड ले जाएंगे तो x माइनस yt प्लस at स्क्वेयर इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तो ये आ गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगी, y माइनस 2at इक्वल टू माइनस टी एक्स माइनस at स्क्वेयर, y माइनस 2at इक्वल टू माइनस टी एक्स और प्लस at³ या tx प्लस y इक्वल टू at³ प्लस 2at। ये आ गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्वेश्चन नंबर 23, दो कर्व की इक्वेशन दे रखी हैं, दोनों कर्व एक दूसरे को 90 पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। प्रूव ये करना है k स्क्वायर इक्वल टू 1। देखो भाई, पहले इससे हम k की वैल्यू फाइंड कर लें, x और y की वैल्यू k के टर्म में फाइंड कर लें, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकाल लें। क्या आ जाएगा भाई, देखो x इक्वल टू वाई स्क्वेयर है, इसमें लगा दो तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वेयर इंटू वाई इक्वल टू के, देन वाई क्यू इक्वल टू के, वाई इक्वल टू के की पावर 1/3। और x की वैल्यू कितनी आ गई, के की पावर 2/3। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कितना आ गया, के की पावर 2/3 और के की पावर 1/3। अब इन क्योंकि दोनों कर्व एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो दोनों का जो स्लोप होगा, टेंजेंट का स्लोप जो होगा वो उन दोनों का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। तो पहले इसका निकालें, x इक्वल टू वाई स्क्वायर से d/dx, x इक्वल टू d/dx वाई स्क्वायर, 1 इक्वल टू 2y dy/dx, देन dy/dx इक्वल टू 1/2y। और इधर से x y इक्वल टू के, x इंटू dy/dx प्लस y इंटू 1 इक्वल टू 0, dy/dx कितना आ गया, -y/x। बोथ कर्व आर परपेंडिकुलर। तो ये हो गया 1/2y इंटू -y/x इक्वल टू -1। y से y कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, या 1/2x इक्वल टू 1 या 2x इक्वल टू 1। 2x की वैल्यू कितनी है, k की पावर 2/3 इक्वल टू 1। टेकिंग क्यूब बोथ साइड्स कितना आएगा, 2k की पावर 2/3, इसकी पावर 3 इक्वल टू 1 की पावर 3। 2 की पावर 8 हो गई, 3 से 3 कैंसिल, k स्क्वायर आ गया इक्वल टू 1। यही प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 24, ये हाइपरबोला का इक्वेशन दे रखा है इस पॉइंट पर, इससे नॉर्मल और टेंजेंट की इक्वेशन पूछिए। वही करना है भैया, dy/dx निकाल लो इससे, 2x/a² माइनस 2y/b² dy/dx इक्वल टू 0। तो dy/dx कितना आ गया, 2x/a² इंटू b²/2y, ये आ गया b²x/a²y। dy/dx एट x0 y0 कितना हो जाएगा, b²x0/a²y0। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, टेंजेंट कितनी हो गई, ये आ गया आपका y माइनस y0 इक्वल टू b²x0/a²y0 x माइनस x0। यहाँ कर दो a²y/y0 माइनस a²y0 का स्क्वायर बराबर b²x/x0 और माइनस b²x0 का स्क्वायर। ये सब एक साइड कर लो तो ये हो जाएगा b²x/x0 माइनस a²y/y0 इक्वल टू b²x0 का स्क्वायर
माइनस ए स्क्वायर वाई जीरो का स्क्वायर। ये तो हो गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी हो तो अब इससे यहाँ पे पहले स्लोप ऑफ नॉर्मल ले लो। स्लोप ऑफ नॉर्मल कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी -1/dy/dx। ये हो गया माइनस ए स्क्वायर वाई जीरो अपॉन बी स्क्वायर एक्स जीरो। यहाँ लगा दीजिए, दिया जाएगा y माइनस y1 y0 इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर वाई जीरो अपॉन बी स्क्वायर एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स जीरो। इसका मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया? बी स्क्वायर एक्स जीरो वाई माइनस बी स्क्वायर एक्स जीरो वाई जीरो इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर एक्स वाई जीरो माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर एक्स जीरो वाई जीरो। इन साइड का एक साइड करो इनको, ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स वाई जीरो प्लस बी स्क्वायर एक्स जीरो वाई इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स जीरो वाई जीरो प्लस बी स्क्वायर एक्स जीरो वाई जीरो। या ये कह देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स जीरो वाई जीरो, ए स्क्वायर एक्स वाई जीरो प्लस बी स्क्वायर एक्स जीरो वाई। ये आ गई आपकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्वेश्चन नंबर 25, वक्र y इक्वल टू √3x-2 की उन स्पर्श रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा 4x-2y + 5 = 0 के समांतर है। देखो भैया क्या पूछा है, टेंजेंट का इक्वेशन पूछा है। तो ये कर्व की इक्वेशन दे रखी है और ये इक्वेशन ऑफलाइन दे रखी है। तो इसका तो स्लोप आ गया 2, इसका स्लोप क्या आएगा? dy/dx कितना आ गया? 1/2 √3x-2 × 3, यही हो गया 3/2 √3x-2। अब ये और ये कैसी हैं? ये दोनों पैरेलल हैं। जब ये दोनों पैरेलल हैं, बोथ आर पैरेलल, तो 3/2 √3x-2 = 2, यही हो जाएगा 4 √3x-2 = 3। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, 16 3x-2 = 9, 3x-2 = 9/16, 3x = 2 + 9/16, 32 और 41/16, x = 41/48। ये x की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू कितनी रहेगी? y = आ गया y = √3 × 41/48 - 2, 16 √16 दूनी 32, 41 में से गए तो 9/16, यह बोल देंगे 3/4। ये आ गई x और y की वैल्यू आ गई। अब x पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना आ गया? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया 41/48 और 3/4। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितनी आ जाएगी? y माइनस y1 y माइनस 3/4 इक्वल टू m × x माइनस x1। m कितना आया? m चेक करो m कितना है, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, 2 हो गया। 2x माइनस x1 41/48, 4 एलसीएम आ गया 4y माइनस 3 = 2, 48x माइनस 41, ये 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 बार, देखो 2 से कटा, 2 से 24 बार, ये 4 से 6 बार, 6 का मल्टीप्लाई कर दो, 24y माइनस 18, 48x माइनस 41, यही हो गया 48x माइनस 24y और इक्वल टू 18 और 3 21 23। ये इक्वेशन आ गई। इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए। इस इक्वेशन पर इस कर्व पर x = 0 पर नॉर्मल की स्लोप की क्या होगी? कैसे निकालेंगे? dy/dx निकालिए, 4x + 3 cos x dy/dx, x = 0 पर निकालिए, 4 × 0 + 3 cos 0, ये हो गया 3 × 1 = 3। स्लोप ऑफ नॉर्मल की आ गई
-1/dy/dx -1/3। आप बुक में चेक करिए कौन सा ऑप्शन सही है, देख के बताइए। देखो डी सही है, तो ऑप्शन डी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 27, क्वेश्चन नंबर, किस बिंदु पर y = x+1 वक्र y² = 4x की स्पर्श रेखा है। भाई सीधा सीधा दोनों को सॉल्व कर लो। वो जो क्रॉस पॉइंट आएगा, जो इनका प्रतिच्छेदी बिंदु आएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, वही पॉइंट होगा। तो इस क्या करें, y की वैल्यू यहाँ लगा दो, x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x, x² + 1 + 2x = 4x, x² - 2x + 1 = 0, x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, x = 1 आ गया। तो y = कितना आया, 1 + 1 मीन्स 2 आ गया। पॉइंट क्या आ गया, 1 और 2। 1 और 2 पॉइंट पर ये लाइन इस पैराबोला की क्या है, टेंजेंट है। इसका ऑप्शन कौन सा सही है, चेक करो किताब में, ऑप्शन ए ठीक है। स्टूडेंट्स, इस तरह से आपकी एक्सरसाइज फिनिश हुई। अगर आपकी अब भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके नेक्स्ट वीडियो में आपको भेज दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Subscribe the channel and press the bell icon to never miss math related videos.